आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अंकिता भट्ट स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग में। आज की मॉर्निंग की शुरुआत है रेनी मॉर्निंग से। तो आप देख सकते हैं कल रात से ही बारिश लगातार हो रही है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बट बारिश में ये फूल बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसा लगता है किसी बच्चे ने अपनी ड्राइंग फाइल में पेंटिंग की होगी और इसमें अलग अलग कलर किए होंगे, जैसे ग्रीन, पिंक, वाइट। अब बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट में बना है आलू का पराठा। इन दोनों को आलू के पराठे बहुत पसंद है, इसीलिए बहुत टेस्ट लेके खा रहे हैं। थोड़े से कपड़े भी लगा देती हूँ। वैसे तो मौसम ख़राब है, नहीं सूख पाएंगे, बट लगा देती हूँ। अगर कल धूप होगी तो फिर कल डाल दूँगी सुखाने के लिए। इन दोनों को तो बस बहाने चाहिए खेलने के लिए, सुल्तान और काना को। अब बारी है थोड़ी सी क्लीनिंग की, क्योंकि बारिश के बाद ना अजीब सा हो जाता है, मिट्टी मिट्टी ज़्यादा आती है। आपने भी देखा होगा कि बारिश के दिन में बाहर पे ज़्यादा गंदगी होती है। तो फटाफट से कर लेते हैं धुलाई। और आज अचानक इनका प्लान बना कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहाँ पे मामी जी हैं, उनका पोता हो रखा है। तो मैंने कहा जब आप जा ही रहे हो तो मुझे भी ले चलो, मैं और काना भी आ जाएंगे। तो अब फटाफट से काम निपटाने के बाद अब बनाती हूँ लंच और इसके बाद फिर चलेंगे हम हॉस्पिटल में। बारिश के कारण मेरे सारे काम रुक गए हैं। आज मुझे ये वाला एरिया साफ़ करना था, क्योंकि कल तक तो बारिश थी नहीं। तो मुझे लगा था थोड़ा घास निकाल के इसकी खुदाई कर दूँगी, क्योंकि ये क्यारी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सब्जी बोती हूँ। अभी बारिश के कारण ना पानी भर गया था तो पूरा घास घास जम गया है। यहाँ पे सब्जियाँ बहुत अच्छी होती हैं। तो मैंने सोचा था अब ये बेल भी सूख गई है, इस वाले एरिया की भी सफाई करूँगी, पर आज बारिश के कारण कुछ नहीं हो पाया। मैं थोड़ा बाहर पे आई नहीं कि ये सुल्तान भी मेरे पीछे पीछे आ गया है। इसको गेट खुलते ही ना पता नहीं बाहर आने का क्या शौक़ लगा रहता है, खासकर ऐसे मौसम में। आज इसका वैक्सीनेशन भी होना है सुल्तान का। एक तो इस पर रेबीज का लगेगा और दूसरा एक 9 डिजीज़ वाला होता है, वो भी लगता है इस पर। तो आज वो भी लगेगा। अभी हम वेट कर रहे हैं भैया के आने का कि वो आएंगे। तो भैया आ चुके हैं। रेबीज वाला तो उन्होंने लगा दिया था, लेकिन दूसरा वाला इसने बिल्कुल भी लगाने नहीं दिया। पता नहीं इसको क्या हो गया, वैसे कभी नहीं करता था ये, ऐसा चुपचाप लगाने देता था। आज क्यों डर गया समझ में नहीं आया। इसने तो पूरा घर बिखेर दिया था। बहुत कोशिश की भैया ने जगह जगह इसको ले जाके कि यहाँ पे लगाने देगा, वहाँ पे लगाने देगा, बट नहीं लगाने दिया। बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं लग पाया। और इसने सुल्तान ने गुस्से से इनके पूरे कपड़े ख़राब करके हर जगह जगह नाखून मार के, आप देख सकते हैं पूरे रेड रेड हो गए थे इनके हाथ भी। काटा तो नहीं, बट शायद इसको गुस्सा आया, क्या हुआ कुछ पता नहीं है। तो अब कल ही देखेंगे दूसरा वाला। अब बारी है बेबी की शॉपिंग की। कुछ समझ में नहीं आता है बेबी के लिए जब शॉपिंग करते हैं क्या लें क्या ना लें। खासकर जब हम मॉल में आते हैं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि इतनी सारी वैरायटी वहाँ पे दिखती हैं। सेलेक्ट करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। हर चीज़ सुंदर ही लगती है और न्यूबॉर्न बेबी के कपड़े तो वैसे भी सुंदर ही लगते हैं। तो हमें जो भी थोड़ा बहुत समझ में आया हम देखते गए, लेते गए, क्या लें क्या न लें, कौन सा कलर सही रहेगा, कौन सा कपड़ा सही रहेगा। तो काना जी अभी बना रहे हैं वीडियो। इसके बाद काना भी बहुत सर्च करता है क्या लेना है क्या नहीं लेना है। काना को बहुत शौक़ है ना नई नई चीज़ों को लेने का। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने पे लगा हुआ है, मम्मी ये भी रख लो वो भी रख लो। अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या रखना है। कह रहा है मम्मा ये वाली टावल रख लो, ये टावल बहुत अच्छी है। फिर काना के बोलने पे हमने ये टावल रख दिया था, बट पिंक कलर तो गर्ल का होता है, इसीलिए हमने येलो कलर रखा क्योंकि वो बेबी बॉय है। चलिए फटाफट से अब करवाते हैं बिलिंग। शॉपिंग तो हो गई है। इसके बाद ले चलती हूँ सीधे आपको बेबी के पास हॉस्पिटल में। वहाँ पे वो लोग वेट कर रहे हैं, फ़ोन भी आ रहा है कि आप लोग कहाँ चले गए। तो ये मैं पहुँच गई हूँ हॉस्पिटल पे, क्योंकि मैं ताई बन गई हूँ तो मैंने फटाफट से इसको गोद में लिया। बट ना ये समझ में नहीं आ रहा था ये रो क्यों रहा है। यहाँ पे ये हैं बेबी की दादी जी, यानी हमारी मामी जी। मामी जी भी कह रही हैं ये रो रहा है, पर क्यों रो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये है बेबी की मम्मा, यानी मेरी देवरानी। ये भी यही कह रही है कि दीदी अभी दूध पिलाया था, पर ये रो क्यों रहा है समझ में नहीं आ रहा है। और रोई जा रहा था रोई जा रहा था। मैं इसको ऐसे हिला भी रही थी तब भी ये चुप नहीं हो रहा था। बहुत टाइम बाद हमें पता चला कि ये इसलिए रो रहा था कि इसने डायपर गीला कर दिया था। तो
अब ये दोनों अपना लंच कर रहे हैं। ये है बेबी की नानी जी। दादी ने लंच कर दिया है तो वो अपनी प्लेट धोने गई हुई हैं। अब देखो डायपर चेंज करने के बाद कितना आराम से सो रहा है। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हमें पता ही नहीं चला, इसको थोड़ा गंदा लगा होगा या अजीब सा लगा होगा, इसलिए इसने चेंज करने के लिए रोने लग गया था। अब हमें पता चला कि ये क्यों रो रहा था। बस थोड़ी सी बातें करने के बाद वहाँ पे थोड़ा वेट किया, गपशप कप मारने के बाद खींचते हैं कुछ फ़ोटोज़, क्योंकि हॉस्पिटल में आए हैं, हम फ़ोटो क्लिक ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। देखो दादी की खुशी देखो, कितने खुश हो रखे हैं। ये है बेबी की मम्मा। ऑपरेशन हुआ है इसीलिए बैठ नहीं पा रही है, तो कोई बात नहीं, हमने लेटे लेटे खींच दी है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, इसलिए मुझे हॉस्पिटल अचानक से आना। कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और अब चलते हैं घर, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। घर पे सुल्तान जी भी वेट कर रहे हैं। और आज की ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ एक कप चाय के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।